दोस्तों चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 में इंग्लैंड के लंदन में हुआ। चार्ली चैपलिन ने बड़े पर्दे में आने से पहले बचपन में ही डांस करना शुरू कर दिया था। चार्ली चैपलिन का नाम रंग से राजा की कहानी से बढ़ना शुरू हुआ। चैपलिन के पिता प्रतिभाशाली गायक और अभिनेता थे और माता जाने माने लिली हार्ले नामक मंच में एक आकर्षक अभिनेत्री और गायिका थी, जिन्होंने अपने काम से लाइट ओपरा फील्ड में नाम कमाया। चैपलिन की माता को कुछ दिमागी परेशानी की वजह से यह सब कुछ छोड़ना पड़ा और वे कुछ साल तक बस अपने परिवार की सहायक बनी, किंतु उन्होंने एक प्रदर्शन में अपने बेटे चार्ली चैपलिन को सभी से मिलवाया और बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रदर्शन के बीच उन्होंने अपनी आवाज भी खो दी और प्रोडक्शन मैनेजर से अपने 5 साल के बेटे को अपनी जगह लेने के लिए कहा। चार्ली चैपलिन जनता के सामने हास्य कलाकार के रूप में जाने लगे, किंतु उनकी माता के लिए यह सब खत्म सा होने लगा था। उनकी आवाज कभी वापस नहीं आ सकी। उस समय चार्ली और उसके भाई ने स्वयं के लिए लंदन में ही एक घर ले लिया। दोस्तों बात करें चार्ली चैपलिन की करियर की, तो सन 1897 में चैपलिन ने सोचा कि वे अपने माता के कॉन्टैक्ट का उपयोग उनके व्यवसाय को और बेहतर बनाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, किंतु उससे ज्यादा फायदा न होने के कारण उन्हें यह सब छोड़ना पड़ा। चैपलिन ने बहुत सी छोटी छोटी नौकरियां भी की, किंतु वे अपने अभिनेता बनने के लक्ष्य को कभी भूल नहीं पाए। चार्ली ने 10 साल की उम्र के होने से पहले ही अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, क्योंकि उस समय उनके पिता की मृत्यु हो गई और माता बीमार रहने लगी थी। इस वजह से चार्ली और उनके भाई के लिए यह जरूरी था कि वे स्वयं के कुछ न कुछ प्रबंध करें। जब वे 12 साल के हुए तब उन्हें एक लेजिटिमेट मंच के कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला और शर्लॉक होल्म्स में विलियम जिलियट के सहयोग में पेज बॉय बिल्ली के रूप में उपस्थित हुए। इसके पश्चात सन 1908 में चार्ली ने वोडेविले कंपनी में हास्य कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत की, जिससे आखिरकार उन्हें सन 1910 में यूनाइटेड स्टेट की फ्रेड कॉर्नो रेपेरेंटी कंपनी के साथ प्रधान अभिनेता बना दिया गया। वे अमेरिका की जनता के साथ तत्काल सफल होते चले गए। उन्होंने बहुत नाम कमाया। सन 1912 में चार्ली को मोशन पिक्चर को कॉन्ट्रैक्ट करने का अवसर मिला। सन 1913 में कैमरे में आने से पहले उन्हें वोडेविले की जिम्मेदारी को छोड़ना पड़ा और उसके लिए वे तैयार भी हो गए। इसके बाद सिनेमा की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। उसी महीने उन्होंने मैक सनेटो और किस्टोन कंपनी ज्वाइन की। इनकी शुरुआती इनकम हफ्ते में $150 थी, लेकिन उनका रातों रात सफलता के चलते दूसरे निर्माता उन्हें और अधिक पैसों का ऑफर देने लगे। दोस्तों बात करते हैं चार्ली चैपलिन के फिल्मी करियर की। सन 1914 में चार्ली ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। सनेट फिल्मों में दूसरे अभिनेताओं को खुद से अलग करने के लिए चैपलिन ने एक विशेष तरह की चरित्र काम करने का फैसला किया। तब ट्रम्प करके चलने वाला एक छोटा बच्चा पैदा हुआ। जनता को उनका यह अभिनय बहुत ही पसंद आया। अगले 1 साल में चार्ली चैपलिन 35 फिल्मों में दिखाई दिए। इनमें एक लाइनअप की टिलिस पंचर्ड रोमांस फिल्म भी शामिल है। यह फिल्म पूरी तरह हास्य फिल्म थी। इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बाद चैपलिन सन 1915 ईशान्य कंपनी में काम करने लगे, जहां उन्होंने $1250 पर सप्ताह स्वीकार किए। इस कंपनी के साथ चैपलिन ने 14 फिल्में की। चैपलिन के किरदार को प्रत्याशित नायक के रूप में स्थापित किया गया, जब वह किसान की बेटी को लुटेरों से बचाता है। आमतौर पर इनकी यह पहली क्लासिक फिल्म थी। 16 साल की उम्र में वह एक सुपरस्टार था और अपने वोडेविले दिनों से भी दूर हो गई। वे एक म्यूचुअल कंपनी में चले गए, जहां उन्हें $6,70,000 पर साल भुगतान मिलता था। इन पैसों ने चैपलिन को अमीर बना दिया, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि वह अपनी कलात्मक ड्राइव की पटरी से उतरने लगा है। म्यूचुअल कंपनी के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, जिनमें उन्होंने सन 1916 में 1 AM, द रैंक, द वगा बोर्ड और सन 1917 में इजी स्ट्रीट फिल्में की। अपने काम के माध्यम से चैपलिन परफेक्शनिस्ट के रूप में जाने लगे। उनके इन प्रयोगों से उन्हें अपार प्रेम मिला। उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि वे एक मुख्य अभिनेता वाली फिल्म से शुरुआत कर रहे थे। फिर उनको एहसास हुआ कि वे अपनी कास्टिंग में गलती कर रहे हैं और उन्होंने कुछ नया करने के लिए फिर से ठान ली। 20वीं शताब्दी में चैपलिन का करियर और ज्यादा बढ़ने लगा। उसी दशक में उन्होंने कुछ ऐतिहासिक फिल्में की। सन 1921 में द किड, सन 1923 में द पिलग्रिम, ए वुमेन इन पेरिस, सन 1925 में द गोल्ड रश, सन 1928 में फिल्म सर्कस आई। चैपलिन इस फिल्म को हमेशा याद रखना चाहते थे। दोस्तों बात करते हैं चार्ली चैपलिन का असल जिंदगी में ड्रामा कैसा रहा। दोस्तों चार्ली चैपलिन के असल जिंदगी में बहुत से ड्रामे हुए, जिसके लिए वे प्रसिद्ध हो गए। उनके अपने साथ काम करने वाली बहुत सी अभिनेत्रियों के साथ प्रेम संबंध भी थे। सन 1918 में चार्ली ने 16 साल की मिल्ड्रेड हैरिस के साथ शादी की। उनकी यह शादी 2 साल तक चली और उनका तलाक हो गया। फिर उन्होंने सन 1924 में दोबारा 16 साल की अभिनेत्री लीला ग्रे के साथ शादी की। उन्होंने चैपलिन के साथ
फिल्म द गोल्ड रश में काम किया और कुछ समय बाद वे गर्भवती हो गई, जिससे उनके 2 बेटे हुए। किंतु चैपलिन और उनकी पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे और सन 1927 में उनका तलाक हो गया। सन 1936 में चैपलिन ने फिर से एक शादी की। इस समय उन्होंने एक कोर्स लड़की जो कि उनके साथ फिल्म पोलेट गोदार्ड में भी थी, उनके साथ शादी की। सन 1942 में उनके एक और अभिनेत्री जोआन बेरी के साथ भी सम्मत थे। उनकी एक बेटी भी थी, जिनके एक परीक्षण के बाद पता चला कि वह चैपलिन की बेटी नहीं है, पर उन्हें उस बच्ची के समर्थन में भुगतान करने के आदेश दिए गए। सन 1943 में चैपलिन ने 18 साल उना और नील से शादी की। यह उनकी सफल शादी रही। दोस्तों, बात करते हैं चार्ली चैपलिन ने किन फिल्मों में काम किया। चैपलिन ने 1930 के दशक में बहुत सी रोमांचक और आकर्षक फिल्में की। सन 1931 में उनकी फिल्म सिटी लाइट आई। इस फिल्म से उनको व्यावसायिक सफलता मिली और इस फिल्म में उन्होंने अपना खुद का संगीत शामिल किया। सन 1936 के आधुनिक समय में उन्होंने दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे की स्थिति के बारे में एक कमेंट्री की, जिससे उनको बहुत ही प्रशंसा मिली। चैपलिन एक बहुत ही अच्छे निर्माता भी थे। चैपलिन ने सन 1940 में आई फिल्म द ग्रेट डायरेक्टर में जोर से बात की, जिसमें हिटलर और मुसोलिनी की सरकार का उपवास किया गया और कहा, मैं शालीनता और दया की वापसी करना चाहता हूँ। चैपलिन ने इस फिल्म के रिलीज के आसपास यह भी कहा कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र चाहता हूँ। चार्ली चैपलिन के बहुत सी महिलाओं के साथ संबंध होने के कारण उनका अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रवेश रोक दिया गया। सन 1952 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने चैपलिन के विरोध में अपशब्द कहे। चैपलिन ने नाराज होकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अलविदा कह दिया और स्विट्जरलैंड के कोर्सियसुरवे में एक छोटे से खेत में निवास करने लगे। दोस्तों, बात करते हैं चार्ली चैपलिन के आखिरी साल कैसे गुजरे। चैपलिन सन 1972 में आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गए, जब उन्हें ऑनरी एकेडमी अवार्ड दिया गया। चैपलिन की अंतिम फिल्म 5 साल की यात्रा के बाद सन 1967 में एक काउंटेंस फ्रॉम हांगकांग आई, जो कि उनकी पहली और एकमात्र रंगीन फिल्म थी, जिसमें उन्होंने सोफिया लोरेन और मारियन ब्रांडो को कास्ट किया। यह फिल्म ज्यादा नहीं चली। सन 1975 में चैपलिन को मान्यता प्राप्त हुई, जब उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। 25 दिसंबर सन 1977 को प्रातः स्विट्जरलैंड की वेवे में उनके घर पर ही उनकी मृत्यु हो गई। चार्ली चैपलिन का पार्थिव शरीर चोरी हो गया था और 2 आदमियों ने उसे स्विट्जरलैंड में ही जिनेला झील के पास कब्र में दफना दिया। शरीर को वापस करने के लिए उन 2 आदमियों ने उनके परिवार से $4 लाख की मांग की। उन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 सप्ताह के बाद चैपलिन का शरीर पुनः प्राप्त हो गया। दोस्तों, आपको चार्ली चैपलिन का यह रोमांचक सफर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो हर रोज देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।